Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Today we will start our lecture number 80. Lesson number 2 हम कर रहे थे. Lesson number 2 हम translation कर चुके हैं. आज हम इसके करेंगे question answers. I hope कि आप लोगों को translation इसकी समझ भी आ गई होगी और आपने इसे कर भी लिया होगा अच्छे तरीके से. ठीक है, आज हम करेंगे question answer से स्टार्ट करेंगे. Questions given within the lesson, जो कि आपके लेसन में क्वेश्चंस दिए गए हैं. वो हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए कौन कुर्बानी देता है. चैप्टर में हमने यही पढ़ा था ना कि अपने मुल्क के लिए हुब्बुल वतन जो होते हैं वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं. अ पेट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, एक हुब्बुल वतन अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देता है. क्वेश्चन नंबर 2 है हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड. बरे सगीर के मुसलमानों की एक अलग वतन के लिए कोशिश में किसने उनकी रहनुमाई की थी. बरे सगीर के मुसलमानों की अलग वतन की कोशिश में किसने रहनुमाई की थी. आंसर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके एक अलग वतन के लिए जिद्दोजहद में रहनुमाई की थी. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है. द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशाने हैदर. पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर है. ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों की रीडिंग में दिए गए, लेसन में दिए गए हैं. और अब हम करेंगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म. आप पेट्रियटिज्म की किस तरह से या हुब्बुल वतन की किस तरह से तारीफ करते हैं, मतलब क्या आपके मुताबिक उसकी क्या तारीफ है. पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री और डिवोशन टू वंस कंट्री. पेट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी का मतलब है कि एक मुल्क के लिए प्यार और अपने मुल्क के लिए अकीदत वालेहाना लगाव होना है. हुब्बुल वतनी का मतलब मुल्क से प्यार और अपने मुल्क से वालेहाना लगाव और अकीदत है. What are the qualities of a patriot? एक हुब्बुल वतन की क्या खूबियां होती हैं. आंसर है a patriot loves his country. एक हुब्बुल वतन अपने मुल्क से प्यार करता है. He protects the interest of the country. वो अपने मुल्क के मफाद की हिफाजत करता है. He sacrifices everything for its independence. वो इसकी आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान करता है. वो इसकी आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है. क्वेश्चन नंबर 3 है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री. एक पाकिस्तान के शहरी होने के मुताबिक आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं. ठीक है, टुवर्ड्स योर कंट्री अपने मुल्क के लिए. एक पाकिस्तानी शहरी होने के तौर पर आपके अपने मुल्क के लिए क्या फ़राइज़ हैं. एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के शहरी होने के तौर पर इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है, टू लव एंड डिफेंड इट, इससे प्यार करना और इसका दिफा करना. आई मस्ट प्रेफर इट्स इंटरेस्ट टू माइन, मैं इसके मफाद के लिए अपने मफाद से तरजीह दूंगा, यानी अपने मफाद को तरजीह नहीं दूंगा बल्कि पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए मैं उनको तरजीह दूंगा. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेशन. हमें बैरूनी हमले के नतीजे में कौन सी चीज़ होशियार या खबरदार रखती है. पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेशन. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी हमले के नतीजे में मुस्तैद या बाखबर रखता है. क्वेश्चन नंबर 5 है एलैबोरेट द गिवन कोट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म which galvanizes us all into one united and strong nation. यानी कायदे आज़म ने जो ये कोट कही थी इसका क्या मतलब होता है, इसको आपने वजाहत करना है. आंसर है
दिस कोड अर्ज अस टू बी पेट्रॉइड, ये कोड या ये कॉल हमें हुब्बुल वतन बनने की शदीद ख्वाहिश को पैदा करता है। इट अर्ज अस टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें मुत्तहिद और मजबूत रहने की भी तरगीब देता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, उससे पहले ग्लोसरी और वर्ड सिनोनिम्स हैं, वो आप लोगों ने पहले कर लिए हैं, दोबारा से वही रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ड सेंटेंसेस हम देखेंगे। सेक्रीफाइस, कुर्बान करना, वी शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क के लिए हर चीज कुर्बान कर देनी चाहिए। कमेंडेबल, काबिले तहसीन, काबिले तारीफ, योर एफर्ट्स टू एजुकेट पीपल आर कमेंडेबल, आपकी लोगों को तालीम देने के लिए एफर्ट्स, कोशिशें काबिले तहसीन हैं। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब आजकल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, किस लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, इसलिए। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन ट्रेड, मुआशी खुशहाली तिजारत पर इन्हसार करती है। इन्वेशन, हमला, द फियर ऑफ इन्वेशन बाय इंडिया इज ऑलवेज देयर, फियर ऑफ इन्वेशन, हमले का खतरा बाय इंडिया की तरफ से हमेशा हमें रहता है, यानी इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और हमें उसी की तरफ से ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। मदरलैंड, वतन, पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर ब्रेक लॉज, जिम्मेदार लोग कभी भी कवानीन को नहीं तोड़ते, यानी असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करते। नेशनलिज्म, पाकिस्तानीज लैक नेशनलिज्म, कौमियत, ठीक है, पाकिस्तानियों में कौमियत की बहुत ज़्यादा कमी है। आज नेक्स्ट इसमें है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो कि हम किसी दूसरे वर्ब के साथ इसको लिखते हैं और इनके साथ वर्ब को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बात को, और अच्छे तरीके से वर्ब के साथ ही मॉडल वर्ब्स लिखे जाते हैं। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स वर्ब के साथ कंबाइन मिलाकर लिखे जाते हैं दूसरे कंपाउंड वर्ब्स बनाने के लिए, ठीक है। अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, शैल, ऑट टू, मस्ट, नीड और यूज टू, ये सारे क्या होते हैं? और मॉडल्स होते हैं। अब इनको हम देखेंगे पहले कि ये हम इनको यूज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने उसमें देखते हैं कि हम बहुत सी आम लैंग्वेज हम जब बोल रहे होते हैं तो हम हर बात को एक ही तरीके से नहीं करते जा रहे होते हैं, बल्कि कुछ में हम पूछ भी रहे होते हैं, कुछ में हम बता भी रहे होते हैं, कुछ में ये भी बता रहे होते हैं कि वो कर सकता है और कुछ में ये बताते हैं कि वो नहीं कर सकता, या फिर किसी से पूछना भी होता है, ठीक है। अब जो मॉडल्स होते हैं वो हम इसीलिए यूज करते हैं। इनके फंक्शंस क्या है? कैन, कुड, मे, माइट और वुड टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज का मुमकिन होना, ठीक है। पॉसिबिलिटी अब मुमकिन हो भी सकती है, मुमकिन नहीं भी हो सकती। शी कैन राइट पोइम्स या शी कैन राइट ऐसे, ठीक है, वो लिख सकती है, या शी कैन राइट स्पीच, शी कैन डू स्पीच, वो तकरीर कर सकती है। ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास कैन, कुड, विल, वुड। अब ये जो मॉडल्स हैं हम यूज करते हैं टू इंडिकेट एबिलिटी, किसी शख्स की काबिलियत को जाहिर करने के लिए। किसके लिए? काबिलियत को जाहिर करने के लिए। अब काबिलियत क्या होती है? जैसे अगर आप कहते हैं आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूँ। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? नेक्स्ट है मस्ट, विल, शैल टू इंडिकेट सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब यकीनन, श्योर, कि आप किस चीज के बारे में कितना श्योर हैं, आपको कितना यकीन है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर कहा जाए, जैसे आपको कहा जाता है यू मस्ट हैव टू डू योर वर्क,
यानी आपने अपना काम लाजमी करना है, हर हाल में करना है। ठीक है। माइट, शुड और ऑट टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि उसकी मुमकिनात, शायद हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, या नहीं भी हो सकता। अच्छा, लाजमी भी हो सकता है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको लाजमी सुबह जल्दी उठना चाहिए। कैन, कुड, मे, अब ये हम किस लिए यूज करते हैं? टू इंडिकेट परमिशन, इजाजत लेने के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप टीचर से, क्लास में होते हैं, टीचर से पूछते हैं मे आई गो आउट, या फिर टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन। ये क्या है? परमिशन, इजाजत लेने के लिए यूज किया जाता है। शुड, मस्ट, नीड और ought टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन यानी किसी भी चीज के फर्ज को या किसी भी चीज के हुक्म को लाजमी, उसको हर हाल में करना चाहिए, ये आपका फर्ज है। ठीक है। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यू शुड ऑफर प्रेयर, ये आपका फर्ज है ना, नमाज पढ़ना। ठीक है। तो आप इसको भी यही कहा जाता है कि आपको लाजमी नमाज पढ़नी चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है यू शुड कीप योर प्रोमिसेस, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। ये क्या है? ऑब्लिगेशन है, जिसका हमें हुक्म दिया गया है, या जिस तरह से नमाज पढ़ने का हुक्म भी हमें हमारे मजहब में दिया जाता है। यूज टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट। टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट यानी एक पुरानी आदत को बयान करने के लिए यूज टू हम यूज करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं बचपन में ये काम करता था, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत शरारती होता था। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, एक पुरानी आदत को जाहिर करने के लिए। आई यूज टू वॉक इन द गार्डन, मैं गार्डन में या बाग में सैर करता था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है। उसमें दिया गया है कि आपने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंसेस को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये कौन सी काइंड से हैं। आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पहले से पढ़ी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, यानी जो किसी भी चीज के बारे में बताता है। ठीक है, ऐलान करता है, एलामिया जिसे कहते हैं। नंबर 2 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी जो हमारे सडन इमोशंस को जाहिर करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 3 है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो कि किसी चीज के हुक्म को, ऑर्डर को शो करते हैं या रिक्वेस्ट को शो करते हैं। नंबर 4 सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन को, ठीक है, सवालिया जो सेंटेंसेस होते हैं। और नेगेटिव नंबर 5 है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस जो जिसमें हम किसी चीज का इनकार करते हैं, ठीक है, मना कर देते हैं। तो नंबर 5 जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है वो नेगेटिव है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और अपना खास तौर पे ये मॉडल वर्ब्स लाजमी ध्यान से समझ के इनको कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैन यहाँ पे 2 बार 3 बार आया हुआ है। तो हम इनके फंक्शंस के सेंटेंस में वर्ब से और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।